यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं शहराज खान। इस टाइम मैं मौजूद हूं शालीमार डिवीज़न की सब डिवीज़न बाटापुर में, जो एक छोटा सा गांव है चुगिया मोहम्मद बख्श। यहाँ की अवाम वापडा के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं कि 4-4 दिन से इनकी लाइट बंद है। अगर बात आसान नहीं, इनके घर आज 4 दिन से लाइट नहीं आ रही, पानी पीने से ये तरसे हुए हैं। ये कब से मामला है कि ये अभी चंद दिनों से हुआ है। ये मैं जानते, मेरे साथ एक माँ जी मौजूद हैं, इनसे जानते जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। की वालेकुम सलाम। पोते चौथा दिन होया बत्ती आई नूं, ना लोकां लई पेशाब करन लई पानी ते ना लोकां लई वाशरूमां च पानी, ना पीण लई पानी लोकां लई। ते की लोग करने थे ते मशहूर वो हाँ जिन्हां ने बत्ती दा बेड़ा गर्क कीता। माँ जी तुसीं बिल नहीं जमा करांदे? कराउने हाँ बिल, लोकां नूं रज रज के पाउंदे ने, जिन्ना जिन्ना जी करे उन्हां बिल लोकां नूं पा दिंदे ने। ते फिर लाज इहो ही ना बिल तारन लोक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ, ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਹਾਂ ਵੇਖਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ना इतने किसी को होना बिल हूँ भी। जिन्होंने बताया कि लाइट हमारी आंख मचोली का काम कर रही है। आंख मचोली तो चंद मिनट के लिए होती है, लेकिन 4-4 दिन से यहाँ की लाइट बंद है। ये सिलसिला काफ़ी अरसे जारी है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि पूरा चुगिया मोहम्मद बख्श का इलाका लेडीज़ इस तरह सरापा एहतजाज हैं। मेरे साथ मुख्तलिफ लेडीज़ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सिलसिला कब से जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कब से ये मसला चल रहा है कि ये चंद दिन से है कि ये मंथली चल रहा है? नहीं, यहाँ परमानेंटली ऐसे ही होता है, लाइट नहीं आती यहाँ पे। एक कतरा भी बारिश का नहीं पड़ता तो लाइट चली जाती है, हवा थोड़ी सी चल जाए लाइट चली जाती है। 4-4 दिन फिर लाइट नहीं आती यहाँ पे। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत मुश्किल है। कल बारिश का पानी जमा करके तो हमने अपने घरों में यूज़ किया है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। और ये 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, 4-4 दिन से लाइट यहाँ से गायब है। इसके पीछे अगर सब डिवीज़न से बात की जाए तो उनका कहना यही होता है कि हमारा काम एक्यूरेट है। क्या ये बिल जमा नहीं करवाते? क्या इनमें कोई चोरी है? जैसे कि मुतरक इस टाइम निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत ने जिस तरीके से बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरक है, क्या ये वो लोग हैं जो बिजली का बिल टैक्सेस के साथ जमा करवाते हैं लेकिन लाइट इन्हें नहीं मिलती? ये मेरे साथ एक और अम्मा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अम्मा जी, कितों की लाइट ढी बंद हुई? 4 दिन ही होए जी लाइट बंद हुई नहीं। कल बारिश का पानी जमा करके वाशरूम च ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ हैं। बहुत बुरा हाल है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਡਾ ਦਫ਼ਤਰ कंप्लेन करते हो? करते हैं तो सुनते ही नहीं है कोई वापटा वाले, फोन ही नहीं उठाते वो आगे से। जो एक छोटे से गांव में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि बिजली पानी, अगर बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं होगा तो बाथरूम या किसी को किसी किस्म की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके वालिदैन भी हैं, तो बिजली के बगैर ज़िंदगी जीना मुश्किल है। मेरे पास एक और लेडीज़ मौजूद है, इनसे भी जान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी ये बताइएगा कि ये लाइट का सिलसिला कब से ये जारी है? भाई ये तो पिछले 4 दिन से इसी तरह से बंद है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होता है तो लाइट चली जाती है, पिछले तकरीबन 4-5 दिन के बाद लाइट आती है। ये सिलसिला पिछले काफ़ी दिन से इसी तरह से चल रहा है। हम लोगों ने बार बार कंप्लेन भी की है, कंप्लेन करने के लिए कॉल करते हैं, कॉल उठाते हैं और बंद कर देते हैं, ठीक है। ये कंप्लेन पे भी कोई नहीं, इनका कोई भी असर है। तो बहरहाल हमारी ये अपील है कि इस पे ज़रा थोड़ा सा तवज्जो दी जाए, क्योंकि रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जी जिससे भी बात की जाए सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना है, 4 दिन से लाइट बंद है। ये सिलसिला चंद माह से जारी है कि जाहिर सी बात है कि घर में खाने पकाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। लाइट होगी तो पानी आएगा, अगर पानी नहीं मिलता तो कैसे अपने घर का गुजारा, बच्चों को कैसे खाना खिलाती हैं? बच्चों को कैसे गुजारा करना है? ये तो शुक्र है पिछले दिनों बारिशें रही हैं, बारिशों का पानी वगैरह जमा किया, वॉशरूम वगैरह में यूज़ किया है। अब खाना पकाने की इतनी प्रॉब्लम थी कि बारिश से खाने आए हैं, फिर लाइट तो थी नहीं, मोटर चली नहीं और पानी भरा नहीं गया। वॉशरूम के लिए ये शुक्र है बारिश हुई है तो वॉशरूम में पानी यूज़ हो गया। 4 दिन पूरे लाइट नहीं थी। उनका कहना था घर घर बिजली पहुंचेगी, लेकिन बिजली तो पहुंची, उसके खंभे पहुंच गए। ये 1 मीटर अगर मेरा कैमरामैन दिखा, ये तो एक अवेजा कर दिया गया है, जो एक जीनत है एक दीवार की, लेकिन बिजली यहाँ पे ना होने के बराबर है। मेरे साथ एक अम्मा जी मौजूद हैं, इनसे भी जानते। अम्मा जी की किस तरह गुजारा करते पे हो तुसी अपना? बेटा देखो मेरा गुजारा तो ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਮਾਉਣ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੁੱਜੇ ਨੇ, ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਕਿਤੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ बस। जी अम्मा जी आप बताइएगा कि कैसे गुजारा हो रहा है? कैसे गुजारा होना है पुत्र, मुश्किल से बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कब लाइट आएगी, कब पानी भरेंगे, कब खाना बनाएंगे। अब बच्चे या तो कमा लें या फिर वापडा के चक्कर लगा लें। वहाँ पे तो 2 दिन में 3 दिन में, यानी कि ये बच्चे, अब बहन ने पहले भी बताया कि फ़ोन करते हैं वो साइड पे होल्ड पे लगा देते हैं। उन्हें तो तौफीक ही नहीं है, उन्हें तौफीक ये है कि घर जाके ना बस मीटर उतार के ले आओ, ये जाओ उतार के ले जाओ एमटी है, और उनके पास कोई तौफीक है ही नहीं। 4-4 दिन से हमारी लाइट गायब है, किसी के घर में शादी है और कोई हांडी रोटी करने और वाशरूम इस्तेमाल करने से परेशान है। ये मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो रब की रहमत होंदी है ना तो वापटा की रहमत होंदी है। जो रब की रहमत होंदी है वापटा की बिजली भज जाती है। हर पता नहीं बिजली पानी तो डरती है, समझ नहीं आई अज तक। बिजली तो ठोक के भेजते हैं, ठोक के तो जेडे बिजली चोरों फड़ते पे हो तो फोड़ो, उन्होंने साडा की जाता। जिन्हों के बिल अदा होते तुम उन्हें क्यों बिल तंग करते पे हो? एक रब की रहमत है तो इन्हों के रहमत है, ये सानू गवारा नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि जैसे ही बारिश होती है, लेकिन बारिश तो हुई है चंद घंटे पहले, कल के दिन बारिश, उससे पहले जो लेडीज ने बताया है कि पहले दिन के घंटे भी बारिश हो जाए ना तो 4 दिन इंज रहेगी। वे तो चिड़ी बैठे कर देता भी इंज ही। से भी जानते हैं उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या यहाँ के हालात करते हैं? वहाँ पे आप एसडीओ साहब हैं, शालीमार में एक्सीएन साहब बैठे हैं, उनके साथ कभी आपने जाके रब्ता किया कि हमारा जो गांव है उसको वो बिजली क्यों नहीं देते? 4-4 दिन से बिजली गायब रहती है और बिल भी आप पे कर रहे हैं। जी जैसा कि वो हमारी सिस्टर ने भी कहा था ना कि भी हम कंप्लेनें करते हैं, दफ्तर में जाते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है कर देंगे, वो आ जाते हैं कर देते हैं, तो टेम्परेरी वो कर जाते हैं, उसके बाद वो जैम्पर वगैरह फिर उड़ जाता है। तो फिर ऐसे ही आज बंदे पूछ लो, ये सारे लोग बैठे हैं खड़े हैं, प्रॉपर कोई निज़ाम नहीं है, बड़े लोग परेशान हैं। आज 4 दिन से बत्ती अभी मेरा ख्याल 1 घंटा पहले आई है। लोग इतने परेशान हैं, बहुत बुरा हाल। देखें कितने लोग ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं जो चल फिर नहीं सकती। सर ये तो वार्डो वालों को आपने चंद सिक्के या चंद कागज़ के टुकड़े देंगे तो मेरे ख्याल से जल्द आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम आज रिश्वत के पीछे ही चल रहा है कि रिश्वत दो और अपने काम करवाओ। मेरे साथ और भी एक मेरा भाई मौजूद है, इससे भी जानते हैं। जी भैया आप बताइएगा कि क्या हालात हैं यहाँ के? जी हालात बिल्कुल ख़राब है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बात ये है कि जब हम कॉल करते हैं तो सुनवाई नहीं है हमारी, ठीक है। 4 दिन हो गए हैं, ठीक है। 4 दिन बाद अगर लाइट आई है, हमारे बच्चे कलप रहे हैं, रातों को तंग हो रहे हैं, ठीक है। और सुबह जब स्कूल जाने का टाइम होता है ना लाइट होती है, ना कपड़े प्रेस करने के काबिल होते हैं, ना नाश्ता बना के दे सकते हैं, ना नहा सकते हैं कुछ, यानी कि इनके निज़ाम बिल्कुल ख़राब हुआ है। प्राय मेहरबानी इनको ज़रा कुछ करें कि भैया यहाँ पे आके कुछ हमारा निज़ाम देखें, आके चेक करें। ये देखो तारों का मसला, देखें तारों का बिखरी पड़ी हैं। अगर यहाँ पे कोई बच्चा यहाँ से गुजरता है, यहाँ कोई निज़ाम ख़राब होता है, पानी का अगर बारिश के ज़रा सा भी हाथ लग जाता है तो बच्चे का नुकसान ही, जानी नुकसान नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या यहाँ की प्रॉब्लम मेन है? भाई यहाँ की मेन प्रॉब्लम जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की है। यानी कि बारिश आने से पहले जैसे वापडा वालों को इन्फॉर्म कर देती है कि मैं आने लगी हूँ, और वो यहाँ की जो है ना वो लाइट ऑफ कर देते हैं। मेन इशू ही लाइट है, और एक दफ़ा लाइट चले जाए और उसके आने का कोई पता नहीं। 2 दिन 3 दिन, अभी जैसे आज है 4 दिन के बाद जो है ना वो लाइट वापस आई है। तो आपको पता है कि ज़िंदगी अभी आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ ये तो नहीं है कि आप बिल ना जमा करवाते हो? सर बिल वो जब वापडा वाले आएंगे वो आके चेक भी कर लेंगे कि बिल जमा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपको भी पता है कि पूरा ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ना वो क्रैकडाउन चल रहा है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी पे और जो चोरी के ऊपर है। लेकिन आपने अहले गांव की बातें सुनी जिनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि हमारे इलाके के साथ गैर रवैया क्यों अख्तियार किया जाता है, कि ये इलाका क्या लाहौर का इलाका नहीं है? अगर ये गांव है तो इसको बिजली देना इनका फ़र्ज़ नहीं है। हम बिल भी पे करते हैं, फिर भी हमारी बिजली 4-4 दिन गायब रहना, इसके पीछे क्या राज है? क्या ये बिजली के बिल पे नहीं करते? ये बिजली के बिल भी पे करते हैं। लाइट है जो इनके साथ आंख मचोली करती है, वो तो एक अलग 4-4 दिन किसी के घर लाइट ना आए तो क्या हाल होता है, ये सुनने वाले नाज़रीन को पता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।